देश कोरोना की लहर से उबर रहा है। तीसरी लहर के आने के भी दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और ये कहा है कि अफवाहों पर हरगिज भी ध्यान ना दें और बहरूपीय वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। मन से निकली वैक्सीन की बात। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। वैक्सीन पर पीएम मोदी के मन की बात। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएं, अफवाह ठुकराएं। डर है तो निकाल दीजिए। कोरोना के खिलाफ जिस जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो जंग कब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगी, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सारी दुनिया इस महामारी से निपटने के उपाय ढूंढने में लगी है और फिलहाल इस महामारी की एक ही काट है, वैक्सीन। दुनिया भर के तमाम गुड़ीजन एक ही बात कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा कर ही कोरोना से फिलहाल बचा जा सकता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग मंचों से यही बात दोहरा चुके हैं। और आज मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कुछ इस अंदाज में निकली। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 78वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम के ज्यादातर हिस्से में पीएम मोदी ने देश के लोगों से बेकाबू वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही सबसे बड़ी जंग में उनकी भागीदारी की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्हें और भी जागरूक रहकर इस जंग को जीतने का मंत्र भी दिया। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। देश के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद अपना उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी मां ने वैक्सीन लगवा ली है और अब देश के उन बचे हुए लोगों को आगे बढ़कर इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन जाना चाहिए। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। पीएम मोदी ने उन बातों से दूर रहने की भी अपील की है जिसके तहत लोगों के सामने वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर ग्राम पंचायत डुलारिया निवासी राजेश हिरावे से फोन पर बात की और उनसे टीकाकरण को लेकर जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 31 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। पिछले 24 घंटों में 61,19,169 वैक्सीन की डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 26 जून सुबह 9 बजे तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 6,70,95,979 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 2,29,35,996 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण के बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा, अभी ना तो जंग खत्म हुई और ना ही कोरोना।
ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जिस तरह वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से लोगों को सचेत किया, तो उनकी बातों का समर्थन करते हुए बीजेपी के दूसरे नेताओं ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीएम ने कहा कि 1 साल पहले सबके सामने एक सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। यही तो नए भारत की नई ताकत है। कोरोना महामारी के दौरान संयम, सावधानी और जागरूकता को ही वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसी नीति पर चलते हुए कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सका है। योगी सरकार ने न सिर्फ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया, बल्कि टीका लगाने के मामले में भी दूसरे राज्यों से कहीं आगे रही उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों का असर। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार। वायरस के खिलाफ सरकार की प्लानिंग का हथियार। कोरोना की दूसरी लहर का चक्रव्यूह तोड़ना हरगिज आसान नहीं था। एक तरफ देश में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, तो मरीजों की तादाद भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। लिहाजा यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब राहत की सांस ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की अगुवाई में राज्य ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। दावा किया जा रहा है कि 26 जून तक यूपी में 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,70,85,424 कोरोना टेस्टिंग करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुफ्त वैक्सीनेशन सबको वैक्सीनेशन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगाने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल में योगी सरकार का मास्टर प्लान इस कदर दूरदर्शी साबित हुआ कि विश्व स्वास्थ्य और नीति आयोग भी सरकार के कदमों की सराहना कर चुका है। आने वाले समय के लिए भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। गांव में लोगों तक आसानी से टीका पहुंचाने के लिए पंचायत घरों और स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जुलाई से रोज 10 से 12 लाख और अगस्त में 12 से 20 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में शनिवार को एक ही दिन में 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के 89,50,659 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जबकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के 1,82,32,139 लोग टीका लगवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ने बीते 26 दिनों में 53,354 प्रधानों और 57,601 कोटेदारों से कोरोना से बचाव और टीका लगवाने की अपील की है। योगी सरकार का TTT यानी टेस्ट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का फार्मूले ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर को भारी तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया गया। सरकार की फिक्र है कि अब वो तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे बचाए, इसको लेकर पूरे हालात पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक यूपी में इस वेरिएंट के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन सीएम योगी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजने के निर्देश दे दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्य से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच और तेज कर दी गई है। केजीएमयू में जहां जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, वहीं जल्द ही वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर समेत दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के अभिभावकों और महिलाओं का स्पेशल बूथ पर टीकाकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मुश्किल भरे दौर में राज्य सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसानों, उद्योगों और तमाम जरूरतमंदों का ख्याल रखा। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान राज्य के 2,47,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 32,500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 14,81,00,000 लाभार्थियों को निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। यूपी में सरकार के प्लान ऑफ एक्शन की वजह से रिकवरी रेट जहां 99% तक पहुंच चुकी है, वहीं पॉजिटिविटी रेट महज 3% तक सिमट गई है। जाहिर है योगी सरकार के हर फॉर्मूले ने यूपी को न सिर्फ राहत भरी सांस दी है, बल्कि लाखों परिवारों पर मंडरा रहे जीविका के संकट को भी दूर किया है।